घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी जो शायद कई सालों से बंद पड़ी थी। इस हवेली के आसपास के गांव में इसे भूतिया हवेली कहा जाता था और शाम के बाद इस हवेली के आसपास कोई भी नहीं आता था। इस हवेली के बाहर एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा रहा करता था और इस हवेली की देखरेख किया करता था। एक दिन टुनटुनी और मानव जंगल में घूम रहे थे और घूमते घूमते इस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वाह मानव जी, कितना सुंदर घर है, लेकिन इसके बाहर तो ताला लगा हुआ है। अरे पागल टुनटुनी, ये कोई घर नहीं बल्कि बहुत बड़ी हवेली है और लगता है कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। चलो हम चलकर देखते हैं अंदर। नहीं टुनटुनी, इसमें बहुत खतरा है। मैंने अपनी दादी से ऐसी हवेलियों के बारे में बहुत सुना है। दादी माँ कहती थी कि इतनी पुरानी और बंद पड़ी हवेलियों में चुड़ैल और भूतों का वास होता है और इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। आप तो बहुत डरपोक हो मानव जी, ये सारी बातें बेकार हैं। आपको आना है तो ठीक, वरना मैं अकेले ही जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको, मैं भी चलता हूँ। मानव और टुनटुनी जैसे ही मुड़ते हैं उन्हें लालटेन लिए वही बूढ़ा मिलता है। आ बाबा, आपने तो हमें डरा ही दिया। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बात छोड़, तू ये बता, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हम घूमते घूमते इस हवेली के पास आ गए थे। पुरानी हवेली नहीं मूर्ख, ये भूतिया हवेली है। और तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जाने की सोचना भी मत। क्या बाबा, आपका शरीर तो बूढ़ा है ही, लगता है आपका दिमाग भी बूढ़ा और पागल हो गया है। ये भूत और चुड़ैल सब बेकार की बातें हैं। हम तो अंदर जाएंगे। मानव और टुनटुनी भूतिया हवेली के भीतर जाते हैं। देखिए मानव जी, कितना सुंदर घर है, बाहर से भी और अंदर से भी। अरे टुनटुनी, जरा धीरे बोलो, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। इस भूतिया हवेली में इस समय मानव और टुनटुनी के अलावा कोई और भी था, जिसका पता अभी तो उन दोनों को नहीं था, लेकिन जल्द ही होने वाला था। चलो जी, घूमते घूमते बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मानव और टुनटुनी जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें किसी और के भी होने का एहसास होता है। कौन है? मानव, मुझे लगा कि हमारे पीछे से कोई गया है। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और किसी के हंसने की आवाज़ आती है। तू मेरी हवेली में आकर मुझसे ही पूछती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ गुड़िया चुड़ैल, इस भूतिया हवेली की चुड़ैल मालकिन। इस घर में जो कुछ भी है मेरा है। अब तुम लोग आ ही गए हो तो अब तुम लोग भी मेरे हो। देखा टुनटुनी, मेरी दादी माँ सही कहती थी, भूत और चुड़ैल होते हैं, लेकिन तुम्हारी एक जिद के कारण अब हमारी जान जाएगी। अफसोस मत कर प्यारे, मैं तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगी। अरे ओ बेवकूफ़ चुड़ैल, शायद तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही हूँ जिसके पूरे परिवार को तूने आज से 20 वर्ष पहले ऐसे ही अपना शिकार बनाया था, और आज मैं अपना बदला लेने आई हूँ। लेकिन मैं तेरे जैसी निर्दयी नहीं हूँ। मैं तुझे मुक्ति दिलाकर ही अपना बदला लूँगी। चल अब बता, तू चुड़ैल कैसे बनी, वरना तेरे ऊपर ये गंगा जल डालकर जला दूंगी। नहीं, रुको बताती हूँ। आज से 70 साल पहले मेरे पति चिंटू इस इलाके के बहुत बड़े व्यापारी थे, जो अपना व्यापार बहुत ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन इसी गांव में एक और व्यापारी था, कालू, जो हमारी तरक्की से खूब जला करता था। इसी जलन के कारण एक रात जब हम सभी लोग सो रहे थे,
तब कालू ने हमारी हवेली में आग लगा दी और मेरा पूरा परिवार नींद में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर कालू का क्या हुआ? मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए कालू को सजा देने के लिए भगवान स्वयं आए और कालू को इस हवेली की देखभाल अगले 500 वर्षों तक बिना सोए करने की सजा दी। तो वो अब कहाँ है? इस हवेली के बाहर जो झोपड़ी है उसी में रहता है और इस भूतिया हवेली की रक्षा करता है। अच्छा, तो वो बूढ़ा बाबा कोई और नहीं बल्कि कालू है। तभी टुनटुनी कुछ मंत्रों का उच्चारण कर भूतिया गुड़िया पर गंगा जल छिड़क देती है, जिसमें गुड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो इस भूतिया हवेली से मुक्त हो जाती है।